आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसा परिवार, बहुत सारे ऐसे घरों में बातें, बहुत सारे ऐसे विचार, बहुत सारा ऐसा यूथ है जो अपनी ब्लेसिंग को खोता जा रहा है। उसको पता ही नहीं, वो दूसरों की ब्लेसिंग को देखता है, अपनी ब्लेसिंग को तुच्छ जान रहा है। नेवर, कभी ना करना ऐसे, कभी ना करना, कभी ना सोचना। परमेश्वर ने आपको एक काम दिया है, आपको एक काम दिया, अगर आप उसकी कदर नहीं करोगे, आपको एक जॉब दी है, आपको एक आशीष दी है, आपको एक ब्लेसिंग दी है, आपको एक स्थान दिया है, आपको एक प्लेस दी है, आपको वचन सुनने का एक स्थान रखा है, आपको एक प्रे टावर दिया है, आपको एक समय दिया है जिस समय में वो आपसे मिल सके, जिस समय से वो आपसे बात कर सके, जिस समय में वो अपने दास के भीतर होकर आपको वचन दे सके। ये कुछ दिया है। अगर आप उस स्थान की, उस समय की वैल्यू नहीं करेंगे तो आप वो चीजें खो देंगे जो परमेश्वर देना चाहता है। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कलीसियां हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, आप भी देखते होंगे, आपकी लाइफ में भी होता होगा। मैं बोलना चाहता हूं, जितने परमेश्वर के वचन को ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, उनकी लाइफ में परमेश्वर के मिरेकल, चमत्कार, परमेश्वर सदा तक उनकी लाइफ में काम करता है। जितने लेकर रुक जाते हैं और दूसरों को देखकर सड़ते हैं, वो कभी कामयाब नहीं दिखेंगे आपको, वो वहीं रुकेंगे। चाहे वो यीशु को मानते हो, जानते हो, बाइबल पढ़ने वाले हो, प्रार्थना करने वाले हो, रोजे रखने वाले हो, वो कभी कामयाब नहीं होते। जो परमेश्वर के एक वचन को भी लेकर आगे चलेगा, परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग खोल कर रखेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। परमेश्वर की आशीष को तुच्छ ना जानो, हाँ, कभी ना जानना। वो कहते प्रभु मुझे काम दे, वो कहता है मैंने दिया है, तू कर, थोड़े में विश्वासी रह, मैं तुझे बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हाँ, बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाने का मतलब क्या है? मानो एक बात बोलता हूं, इसके बाद मैं वचन शुरू करूंगा। आप चाहते हो, बहुत सारे ऐसे परिवार कहते हैं कि मैं बिजनेस करूं, ठीक है। कोई कहता है मेरे पास इतना धन हो कि मैं ये करूं। कोई कहता है प्रभु मुझे आशीष दे कि मेरे पास ये काम हो, मेरे पास ये धन हो, मैं इस काम में यूज करूं। आपको एक बात बताता हूं, जब तक एक इंसान कुर्सी के बैठने के लायक नहीं होगा, अगर उसको कुर्सी दी जाए, अगर एक इंसान गाड़ी चलाने वाला बस चलाए और बस चलाने के वो कामयाब ना रहे, जितनी सवारियां सारी गिरेंगी। हाँ? और एक इंसान जिसको बिजनेस की नॉलेज नहीं है, कुर्सी पर बैठ जाए तो खत्म है सब कुछ। हाँ? अगर आप छोटे छोटे में वफादारी में हैं तो परमेश्वर आपको आगे लेकर उस चीज की वैल्यू आप कर पाओगे। इसलिए वो पहले अपने दास को 7 बार आग के भट्ठे में डालता है। उसे पता है कि मैंने इसे यूज करना है लोगों के लिए, ताकि रूहें बचाएं। हालेलुया। वे उनके दुख को जान सके, वो उनके दुख को जान सके। कोई उसके पास आएगा कि मेरे पास घर नहीं है, वो कहता कि मैंने तेरी लाइफ में ये काम किया, इसको समझा कि मैं कैसे दे सकता हूं। कोई कहेगा कि मेरे पास बिजनेस नहीं, उसने कहा मैंने तेरी लाइफ में काम किया है, तू इसे समझा। अगर कोई उस लेवल से निकला ही नहीं होगा, वो कैसे जान पाएगा? मूसा ने कहा कि प्रभु ने कहा, हे मूसा तू मुझे बार बार क्यों पुकारता है? जो मैंने तुझे दिया है ढांगा मार, समुंदर 2 भाग होगा। उसने मारा, समुंदर 2 भाग हो गया। लोग निकलते गए। एक गवाही बन गई उनके संग। परमेश्वर हमारे संग रहा और हमने क्या किया? जो हमारे पास था हमने उसके ऊपर विश्वास किया और बड़ा मिरेकल हुआ, बड़ा चमत्कार हुआ। एक ऐसी गवाही बनी जिस गवाही से बड़ी रूहें बची। ये क्या है? आपके पास अगर कुछ भी है, अगर आप उसको काम में लेना चाहते हो, आप विश्वास करो, जो भी आपके पास है आपको उसको काम में लेकर आने के लिए परमेश्वर के पास जाना है। और जो भी आप
आपके पास है, आप उसको काम में जब रखोगे, जब परमेश्वर के पास आकर उसको काम में आगे लेकर जाओगे, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितनी बार आपकी हार हुई हो, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर कर उसको काम में लेकर जाओगे, मैंने कहा हजारों बार हार हुई हो, लाखों बार आप हारे हो, पर मैं बोलना चाहता हूं अगर प्रार्थना करने के बाद आप दोबारा फिर जाओगे, आप हमेशा सक्सेस को अपने कदमों में पाओगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप जीत को पाओगे। मैंने कहा आपके कदमों को जीत चूमेगी। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके पास जो है उसकी कदर करें। हालेलुया। मैंने पिछले संडे आपको बोला था कि आपके मुंह में अपने मुंह की चौकसी करें। बहुत सारे परिवारों ने, कितनों ने वचन को सुना था। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। मैंने बहुत सारे शब्द जो हैं ये मैं किसी को पढ़कर या किसी को सुनकर लिखता नहीं हूँ। जब मैंने कोई वर्ड लिया, जब मैंने किसी प्रीचर को सुना, नेवर, मैंने सुना आज से कितने साल पहले, पर मेरे पास आज इतना समय नहीं मिलता कि मैं सुन पाऊँ। कई बार मैं इंग्लिश जो होते हैं प्रीचर होते हैं, मैं उनको सुनता होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनको सुनना। जो जिन्होंने अब यीशु में परमेश्वर में सो गए हैं, जो बुजुर्ग, उनको सुनना मुझे अच्छा लगता है। कई बार मैं सुनता हूँ, बट हाँ, जो मैं परमेश्वर से लेता हूँ, जो मैं लिखता हूँ, ये मैं और मेरा खुदा जानता है, वो मुझे देता है जो। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मेरे लाइफ में हुए हैं ऐसे काम, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा, मैंने कहा था मैं दूसरा चैप्टर आपको बताऊंगा। लिखा, हर समय आशीष को कैसे प्राप्त करें। हाउ टू रिसीव ब्लेसिंग ऑल द टाइम। हर समय आशीष को कैसे प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। आप मुझे बताएं कितने लोग हैं, मैंने आज बोला ना, हर समय आप आशीष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हर समय का मतलब क्या होता है? ऑल टाइम। आप मुझे बताओ, एक बंदा चंगा हुआ, सुनो एक बात बोलता हूँ, एक बंदा चंगा हुआ, जैसे मैंने आज ये परिवारों के 25 साल से बीमारी में है, 25 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रसित में है। ऑनलाइन जितने भी लोग सुनते हैं, कोई नॉन बिलीवर आ जाता है, जैसे आजकल एक माहौल चला हुआ है, ये तो बकवास करते हैं, ये झूठा है, ये फरेब है, ये ढोंग है, ये फलाना है, ये कुछ है। एक बंदा खुद कह रहा है 25 साल से मैं परेशान हूं, मेरा परिवार परेशान है। अभी मैं एक बात बोलता हूं, आपकी लाइफ में चंगियाई आ गई। यहाँ पर जितने भी आप लोग बैठे हैं, आप एक चंगियाई वाले स्थान पर हैं, आपकी लाइफ में चंगियाई है। आप कहते हो हम बीमार कैसे हो जाते हैं? हाँ, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, इतनी प्रार्थना, मैं व्रत भी रखता हूं, मैं बाइबल का कहना भी मानता हूं, पर मैं बीमार क्यों हो जाता हूं? पहले तो आप एक रॉन्ग टीचिंग को अपने जीवन में लेकर बैठे हो, जो परमेश्वर की ओर से नहीं आई। हालेलुया। आपके अंदर एक रॉन्ग इमेज बनाई हुई है शैतान ने। आप कहोगे मैं बीमार क्यों हूँ, आप कहोगे मेरे शरीर में ये क्यों प्रॉब्लम है, आप कहोगे मेरे लाइफ में कर्जा क्यों है, अभी तक मैं मुक्त क्यों हूँ, आप कहोगे ऐसे काम मेरे लाइफ में क्यों आ रहे हैं। अरे मुझे लगता है प्रभु मेरी सुन नहीं रहा, इतनी प्रार्थना, इतने भजन, अरे मैंने सब कुछ छोड़ दिया परमेश्वर के लिए, आज ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मेरे संग क्या हो रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, पतरस कहता है दुख उठाकर उसकी सेवा करो। बार बार बाइबल बोलती है दुख उठाने का मतलब क्या है। शरीर में दुख आएंगे, शरीर में समस्या आएंगी, आपको दुख उठाकर परमेश्वर के कामों को करना है। आपको दुख उठाकर प्रार्थना करनी है, आपको दुख उठाकर परमेश्वर के वचन को सुनना है, आपको दुख उठाकर प्रभु के वचनों को मानकर चलना है। मैं कहता हूं ये दुख तो आया है, पर बाइबल ये नहीं कहती कि ये जाएगा नहीं। जब आप चलते जाओगे, आप देखोगे कैसे बीमारियां, दुख, समस्या आपकी लाइफ से निकल जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये भी नहीं लिखा चली जाएंगी, दोबारा फिर नहीं आएंगी, आएंगी। अब देखो, सुनो मेरी बात, लिसन।
हालेलुया। सुनो, वो कहता 9 दरवाजे नंग के 10 खां 10वां किद्दा खोली दे। हर एक लाइफ में ट्रबल बनता है। हर एक लाइफ में ट्रबल्स का मतलब होता है आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत ही उलझन आएंगी। कई बार आती है टेस्ट करने के लिए। कई बार परीक्षा में से ऐसे सवाल आते हैं जब हम एग्जाम देते थे कि ये तो हमारी बुक में था ही नहीं, ये तो पढ़ा भी नहीं, और ये कहां से आ गया। कई बार ऐसी टफ सिचुएशनें हमारी लाइफ में आएंगी। आप जब एक जर्नी में जाते हैं, आपकी गाड़ी एक रोड पर सीधी चलती है, चलती कि नहीं चलती? हाँ? चलती कि नहीं चलती? ऐसे सीधी चलती। और जब आगे जाकर कोई खड्डा या रोड खराब आ गया, आपका शरीर हिलने लग गया। कोई कहेगा मेरी कमर गई, कोई कहता मतलब मेरा शरीर जो है काम करना बंद कर गया, मुझे रेस्ट चाहिए। शरीर तो पहले सीधा था, आगे जाकर क्या हुआ? आप कहोगे कि मुझे रोड साफ मिले, नेवर। 300 किलोमीटर के बाद अगर 100 किलोमीटर का रोड खराब आया, रोड खराब है, आप तो खराब नहीं हो। हाँ? रोड खराब है, आप तो खराब नहीं हो। समस्या आ सकती है, खराब है, पर आप तो खराब नहीं हो। सिचुएशन आपकी ऐसी बन गई है, पर आप तो बेटर हो उस सिचुएशन का सामना करने के लिए। आप सामना करोगे, वो शर्मिंदा होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।